हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और आपको पता है कि मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उसमें जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं हम वन बाय वन करके सारी बुक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जानते रहिए आज से हमारी सेकंड बुक्स शुरू हो रही है, तो आज से हम सेकंड बुक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हमें टाइम वेस्ट न करते हुए हमें क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो जानते रहिएगा क्षेत्रफल से दृष्टि से अगर बात करें तो जानते रहिएगा भारत का जो स्थान है वो है सातवां देखिए कहाँ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और ठीक जानते रहिएगा ये क्वेश्चन ये होता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तब हम वहाँ ऑप्शन हम ढूंढते हैं कि यहाँ दूसरा कहाँ है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि में भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है। जानते रहिएगा कि नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो जानते रहिएगा विश्व की 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। देखेंगे 17.7% कहाँ है, देखिए है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेषनाग झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखो ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर, बी नंबर में उत्तरांचल, सी नंबर पे है तमिलनाडु और डी में है राजस्थान। तो जानते रहिएगा शेषनाग नामक जो झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर आया है हमारा ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ 4, 5 ये सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन कट रहे हैं। फिलहाल जितना भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए 10th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पे है। देखिए ऑप्शन ए में है वॉशिंगटन डीसी, बी नंबर पे है जिनेवा, सी नंबर पे है रोम और डी नंबर पे है मनीला। तो जानते रहिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछले लेक्चर को तो उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो जानते रहिएगा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जो पेड़ों पर चढ़ी जो लताएं होती हैं उसको लियाना कहते हैं। लियाना देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 100 करोड़ वर्ष, बी नंबर पे है 200 करोड़ वर्ष, सी नंबर पे देखिए 400 करोड़ वर्ष और देखिए डी नंबर पे आया है 4000 करोड़ वर्ष। तो जानते रहिएगा पृथ्वी की जो अनुमानित जो आयु है वो है 4 करोड़ वर्ष। 4 करोड़ वर्ष देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे 4.54 करोड़ वर्ष, इस तरह आपको मिलेगा। तो मतलब वहाँ हो जाएगा 400 करोड़ और लगभग 57-58 ऐसे लाख ऐसे करके मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 400 करोड़ ही होगा, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए वो सारे क्वेश्चन आ गया जो अभी तक कट रहे हैं। देखिए 4th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जानते रहिएगा चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा क्वेश्चन ये होता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित, तो जानते रहिएगा उत्तर प्रदेश में चंदौली में। तो चंदौली में है, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में क्या है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, जानते रहिएगा। फिर देखिए 5th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। देखिए ऑप्शन ए में है सतलज, बी नंबर पे है रावी, सी नंबर पे है कोसी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा भारत में जो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो है कोसी। कोसी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर आया है देखिए यहाँ पे सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में है भारत, बी नंबर पे देखिए है रूस, सी नंबर पे है ब्राजील और डी में है घाना। तो जानते रहिएगा विश्व में मैग्नीज सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो है रूस। रूस देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और एक चीज जानते रहिएगा कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला मैग्नीज कौन है, रूस है, लेकिन सेकंड नंबर पे जानते रहिएगा इंडिया, भारत भी है। तो जानते रहिएगा सेकंड नंबर देखिए 7 नंबर, सॉरी देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो जानते रहिए जो भूकंपी जो तरंगों का जो मापन होता है वो किया जाता है सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। देखिए ऑप्शन में है शुक्र, बी नंबर पर है वरुण, सी में है ए बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, मतलब शुक्र और वरुण दोनों ही अपनी उल्टी दिशा में क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में ऊनी वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है। तो जानते रहिएगा विश्व में सर्वाधिक उत्पादन और उपयोग दोनों ही करने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में
कौन सी लौह मिश्र धातु नहीं है? देखिए ऑप्शन में 3, बी नंबर पे है मैग्नीज, सी नंबर पे है कोबाल्ट और डी नंबर पे देखिए आया है टंगस्टन। तो जानते रहिएगा इन सभी में जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है हमारा तीन जो है ये लौह मिश्र धातु नहीं है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न फसलों में किस फसल की गणना नगदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो जानते रहिएगा कौन कौन सी वो फसल है। कुछ फसलों का नाम आपको पहले से बता दे रहे हैं, जैसे कोको हो गया, संतरा हो गया, गन्ना हो गया, आम हो गया, केला हो गया, कपास, जूट, चाय, कॉफी, ये सभी जो है नगदी फसल में इनकी गणना की जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन देखिएगा कहाँ आया है। देखिए ऑप्शन ए में है कपास, बी नंबर पर है चाय और डी नंबर पर है देखिए सी नंबर पर है जूट और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ये कौन सी फसल है इसमें से जो नगदी फसल। तो जानते रहिए सभी के सभी है, कपास भी है, चाय भी है, जूट भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक कर। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? देखिए ऑप्शन में है खनिज संपदा, बी नंबर पे है प्राकृतिक बनावट, सी नंबर पे है जलवायु और डी नंबर पे है प्राकृतिक वनस्पति। तो जानते रहिएगा सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी जलवायु। जलवायु जो होता है ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण होता है, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर देखिएगा 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन बनाता है या कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए में है नील नदी का डेल्टा, बी नंबर पे अमेजन नदी का डेल्टा, सी नंबर पे सुंदरवन का डेल्टा और डी में है मिसिसिपी नदी का डेल्टा। तो जानते रहिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी का जो डेल्टा है वो है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो जानते रहिएगा सूर्य से पृथ्वी की निकटतम की जो स्थिति होती है उसे जाना जाता है उपसौर के नाम से। उपसौर देखिए कहाँ है, ऑप्शन में देखिए ए है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए यही क्वेश्चन अगर ये होता है सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम स्थिति जो दूर की जो स्थिति होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जानते हैं जब अधिकतम दूरी होती है तो उसे जाना जाता है अपसौर के नाम से। अपसौर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब जब दोनों के बीच कम से कम दूरी होगी तो उपसौर और जब ज्यादा दूरी होगी तो अपसौर। अब ये अगला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि कब अगर डेट पूछे या समय पूछे कि कब उपसौर होता है कब अपसौर होता है, तो जानते रहिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो कम से कम दूरी होती है जिसे हम कहते हैं उपसौर वो होती है 3 जनवरी को। और जानते हैं डिस्टेंस कितना होता है 14.7 करोड़ किमी। और जानते रहिएगा अगर ये कहें कि सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम जो दूरी होती है वो कब होती है, तो वो होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर होता है और कितनी दूरी होती है, दूरी होती है 15.2 करोड़ किमी। जानते रहिएगा और एक चीज जानते रहिएगा कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम कहते हैं एप्साइड रेखा। जानते रहिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? देखिए ऑप्शन में है जलवायु, बी नंबर पर है मिट्टी, सी नंबर पर दिखा है धरातली बनावट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा धरातली बनावट, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? देखिए ऑप्शन में है मालवा का पठार, बी नंबर पर दक्कन का पठार, सी नंबर पर तिब्बत का पठार और डी में है छोटा नागपुर का पठार। तो जानते रहिएगा इन चारों जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर का पठार, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा सिद्धांत मानव भूगोल से संबंधित है? देखिए ऑप्शन में है संतुलन का सिद्धांत, बी नंबर पे भौगोलिक चक्र का सिद्धांत, सी नंबर पे है अवतलन का सिद्धांत, डी में है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो संबंधित है, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है विश्व वन दिवस निम्न में किस तिथि को मनाया जाता है? तो जानते रहिएगा विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर देखिए आया है बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की अधिकांश जनजातियां निम्न में किस प्रजाति से संबंधित हैं? देखिए ऑप्शन ए में है मंगोलायड, बी नंबर पे है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड और सी नंबर पे है नेग्रोलायड और डी में है निग्रिटो। तो जानते रहिएगा जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी नेग्रोलायड। ये जो है ये भारत की अधिकांश जो जनजातियां हैं वो इसी प्रजाति से संबंधित है, कौन सी, नेग्रोलायड, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है और क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक
जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो जानते रहिएगा भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो भील जनजाति, जानते रहिएगा। फिर देखिएगा यहाँ 23, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? देखिए ऑप्शन में है यमुना, बी नंबर पर है गोमती, सी नंबर पर है घाघरा, डी में है कोसी। तो जानते हैं वो नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है वो जो गंगा नदी के बाएं किनारे पर नहीं मिलती, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में किस नदी पर किया गया है? देखो ऑप्शन में गोदावरी, बी नंबर पर है दामोदर, सी नंबर पर कावेरी और डी में है कोयना। तो जानते रहिएगा जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी वो है, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 25 नंबर, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत एवं चीन के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन देखिए जम्मू कश्मीर ए में है, बी नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक करें। तुम्हें भी आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह देखिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ सेट किए जा रहे हैं। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।